हेलो स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं रविनंदन सिंह। आज आप लोग देखेंगे सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सही ऑप्शन जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है। आज आप लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों देखेंगे। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना न भूलिएगा, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य है। कौन राज्य है भाई? उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल या छत्तीसगढ़? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई? चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है उत्तराखंड में हुई थी, ठीक है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहते हैं? तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहते हैं। भारत में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री नीति आयोग के। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं? तो 12 हैं। सुनामी किस भाषा से लिया गया है? तो सुनामी जो लिया गया है जापानी भाषा से लिया गया है, तो जापानी यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा जो है भूकंप है। बम विस्फोट, युद्ध या रासायनिक दुर्घटना नहीं है, वो है भूकंप। प्राकृतिक आपदा मतलब कि जो कृत्रिम नहीं होता है, अचानक कभी हो गया। बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वनाच्छादित है, वन से घिरा हुआ है? कितना क्षेत्र है बिहार में? तो बहुत कम रह गया, अभी 7.32% रह गया है, ठीक है। मेटरनिक कौन था? तो ये था ऑस्ट्रिया का चांसलर। महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई थी कब? तो 1920 में। रामपा विद्रोह आपको पता होगा 1916 में हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1935 में, ठीक है। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? तो 1991 में। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो मनाया जाता है वो है 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ISI का प्रतीक हमारी रक्षा करते हैं। नकली एवं गैर मानक उत्पादों से, विक्रेताओं द्वारा गलत सामान देने से, घटिया वस्तुओं से, उपयोग सभी। इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा नकली एवं गैर मानक उत्पादों से, ये सही आंसर है, ठीक है, ये सही हो जाएगा। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो वह है उत्तरी बिहार, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि सुनामी किस स्थान पर आता है? आसमान में। आसमान में सुनामी कहाँ से आएगा? समुद्र में आता है, ठीक है, समुद्र में सुनामी आता है, ठीक है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो होता है रेगुर मिट्टी, ठीक है। बोल्शेवी क्रांति कब हुई? तो बोल्शेवी क्रांति हुई थी नवंबर 1917 में। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली होने चाहिए, ठीक है। किसने कहा ईश्वर मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, पैगंबर मोहम्मद, ईसा मसीह? ये कहे थे मार्टिन लूथर, ठीक है। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार क्या है? तो एंथ्रासाइड है। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? लौह इस्पात, ठीक है, ये लौह इस्पात सही हो जाएगा। हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? तो वो थे महात्मा गांधी। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे लियो टॉल्स्टॉय, ट्रॉट्स्की, लेनिन, कार्ल मार्क्स और एंगल्स। तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स जो है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो होता है प्रोटीन। दाल में प्रोटीन बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मानव पूंजी का घटक कौन है? मानव पूंजी का घटक क्या है? ज्ञान, कौशल, अनुभव, इनमें से सभी। ये सभी होने चाहिए। मानव पूंजी जब सब नहीं रहेगा तो इसमें जो है मानव पूंजी विकास नहीं कर सकता। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो हेम्फ्री डेवी ने किया था, ठीक है, हेम्फ्री डेवी ने।
लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? बिहार, राजस्थान, तो ये है बिहार में स्थित है। ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1885 ईस्वी में। 33वां क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? तो वो होता है विद्युत। प्राथमिक ऊर्जा विद्युत नहीं है। ठीक है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होगा। मदार हिल किस जिले में स्थित है? मुंगेर, भागलपुर, बांका, तो बांका में स्थित है। प्राकृतिक आपदा नहीं है। आतंकवाद, सुनामी, बाढ़, भूकंप, ये 3 जो है प्राकृतिक आपदा है, आतंकवाद नहीं है। ठीक है। नेपा नगर प्रसिद्ध है चीनी के लिए, सीमेंट के लिए, अखबारी कागज के लिए, तो अखबारी कागज के लिए सही हो जाएगा। ठीक है। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिमरमैन, महात्मा गांधी, संदीप पांडे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा जिमरमैन। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए। योजना आयोग को बंद कर कौन सा आयोग बना? तो वो बना था नीति आयोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चावल का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है? तो चावल का जो उत्पादक राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र क्या है? तो जादूगोड़ा। याद रखिएगा, बहुत ही विवेक क्वेश्चन है। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो ये सर्वप्रथम कहे थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। चावल फसल क्या है? तो खरीफ फसल। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है धर्म पर। ठीक है। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? जर्मनी में। ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि नई आर्थिक नीति किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो नियंत्रित अर्थव्यवस्था को। ठीक है। कह रहा है कि WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1995 में। पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? तो है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। काबुल कौन था? तो ये था इटली का प्रधानमंत्री। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना किसने की थी? मेजिनी ने। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। ठीक है। अप्रैल थीसिस किसने लिखी? तो ये लेनिन ने लिखी थी। ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था 1991 में। अंगोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो वह विष्णु भगवान का है। नवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन जो है वह है जल। तारापुर परमाणु केंद्र है, तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ है? महाराष्ट्र में। पर्यावरण पर संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था, पहला विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम। ठीक है। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में। यहाँ पर कह रहा है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? सितंबर 1920 कलकत्ता। यही सही आंसर हो जाएगा, सितंबर 1920 कलकत्ता में। पाइराइट किस खनिज का, किस प्रकार का खनिज है? तो यह है धात्विक खनिज है। शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या है? तो SEBI, SEBI। ठीक है। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो थी बाइबिल। यहाँ पर कह रहा है कि मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? तो वह है बेंजीन। ठीक है। बेंजीन सही जवाब है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? एल्युमिनियम किस अयस्क से निकलता है? तो वह होता है बॉक्साइट। ठीक है। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, ये सभी हो जाएगा। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाती है विकसित। ठीक है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तुर्की को। टीपू सुल्तान शासक कहाँ का था? मैसूर का। और उनके पहले उनके पिताजी थे हैदर अली। सौर ऊर्जा निम्न में से
कौन सा साधन है? मानवकृत, नवीकरणीय, अजैव, अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय सही आंसर हो जाएगा। 3 कटिया प्रणाली लागू यानी किस पर लागू हुआ था? तो किसानों पर लागू हुआ था। ठीक है, किसानों पर, याद रखिएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? M.N. राय ने। पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो हुआ था 1786 में। 73 क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो है कृषि। सिंदरी कहाँ स्थित है? तो झारखंड में। भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22 है। ठीक है। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो है जूट, यानी इसे पटुआ भी कहते हैं। चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? तो वह है दूसरा। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? तो ये इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है। अब इसके बाद सब्जेक्टिव देखिए। जितना मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है उतना सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए हुए हैं, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय। ठीक है, तो इस प्रकार से ही क्वेश्चन पूछेगा। तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप आराम से इसको तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और आगे देखिए यहाँ पर नगर निगम प्रमुख कार्य पर विस्तार से लिखे। परिवारवाद और जातिवाद बिहार में किस तरह लोकतंत्र को प्रभावित करती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एटीएम क्या है? ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसके बाद आपको और भी अन्य सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए जाएंगे, इसलिए वीडियो के लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पर देखिए लघुत्तरीय क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं हमने लिखा है, और इसे ध्यान से देखिएगा। असहयोग आंदोलन जन आंदोलन था कैसे? बहुत ही प्रथम जन आंदोलन था। यहाँ पर प्रथम होना चाहिए, प्रथम भी होता है। ठीक है, औद्योगिक क्रांति ने किस तरह विश्व व्यापार के स्वरूप को विस्तृत किया? राजनीतिक दल को लोकतंत्र प्राण क्यों कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। इटली के एकीकरण मेजनी का योगदान। और यहाँ पर देखिए यूरोपीय इतिहास में घेटो का क्या अर्थ है? दल बदल कानून क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ पर सभी विषय का भूगोल, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और सब मिलाकर दिया गया है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। अब्राहम लिंकन ने कहे थे ये बात। यहाँ पर देखिए जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका पर प्रकाश डालें। भूमंडलीकरण आम लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, कार्ल मार्क्स की जीवनी पर प्रकाश डालें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।